नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को। जय श्री माता दी, जय माता दी, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम। तो आपने मेरे जो 3-4 वीडियोस गई हैं जिसमें मैंने अपने जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में बताया था, सच्ची घटनाओं के बारे में। और आप भी अगर किसी संत को या किसी भी महान आत्मा को जानते हैं जिन पे आप पर विश्वास है, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि हर तरह की शक्ति होती है। और मैंने जैसे आपको पहले वाले व्लॉग में बताया था कि मेरे साथ दिव्य शक्ति चलती है। और आज मैं उन्हीं के 1-2 चमत्कार आपसे कहना चाहती हूँ या समझिए शेयर करना चाहती हूँ। तो आज मैं एक आपसे जब वो आए थे, जो शक्ति मेरे साथ आई थी, उनका ये मेरा फर्स्ट मतलब एक्सपीरियंस था जिसे आप कह सकते हैं। ऐसा हुआ था, मेरी जो एक जाड़ थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो हमने डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर बोला वो कोई बात नहीं, आप इसे फिलिंग करवा लीजिए और जाड़ निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने 1-2 दिन की मुझे मेडिसिन दी, क्योंकि उसमें पस थी दाँत में बहुत ज़्यादा। तो 2-3 दिन की मेडिसिन दी। उसके बाद वो बोले आप 3 दिन बाद आ जाना और जाड़ निकलवा लेना। 3 दिन बाद मुझे भी दर्द कम हो गया था दाँत में, तो हम लोग चले गए और उन्होंने मेरी जाड़ निकाल दी। वो सॉरी, निकाली नहीं, मतलब उसमें फिलिंग कर दी। फिलिंग करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि अभी आपको इस साइड से, मतलब मेरी लेफ़्ट साइड का था वो जाड़, तो आपको इस साइड से अभी कुछ दिन के लिए सॉफ्ट मतलब लिक्विड लेना है ज़्यादातर, और चबाने वाला तो बिल्कुल भी इस साइड से नहीं लेना है। तो 2-3 दिन का ही परहेज है, इसके ज़्यादा नहीं है। तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने कम से कम 1-1.5 हफ्ता उस साइड से खाया ही नहीं, क्योंकि मैं डर रही थी कि कोई नुकसान ना हो जाए। तो मैंने वो खाया नहीं। फिर 1.5-2 हफ्ते होने के बाद ये मुझे बोले कि अब तुम हल्का हल्का मतलब रोटी वगैरह खानी शुरू करो। अब तो फीलिंग गई हुई है, कोई जाड़ कोई निकली है, और दूसरा अब तो फीलिंग मजबूत हो गई होगी। इन्होंने फिर डॉक्टर से फिर कंसल्ट करा। उन्होंने कहा ठीक है आप अब, उन्होंने तो बहुत लंबा परहेज कर लिया, कोई बात नहीं, उन्हें कहिए अब आराम से खा सकते हैं। तो रात का मैंने खाना बनाया। मेरे फादर इन लॉ भी उस टाइम हमारे पास ही आए हुए थे। वैसे वो ज़्यादातर दिल्ली रहते थे, अब तो वो है नहीं, उनकी डेथ हुए 1 साल हो गया है। तो वो हमारे पास आए हुए थे, सर्दियों की बात है ये। तो ये बोले अब मैं ऑलमोस्ट ज़्यादातर हम दोनों एक साथ ही खाना खाते हैं। तो इन्होंने कहा, बोले कि आप खाना बना लो, उसके बाद हम दोनों साथ बैठ के खाना खाएंगे। मैंने खाना बना लिया और ये बोले अब इस जाड़ से हल्का हल्का खाना शुरू कर दो, अब तो काफ़ी टाइम हो गया। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जैसे ही फर्स्ट बाइट ली रोटी की, और मतलब बस वो मैंने बाइट खाई उसी साइड से। जैसे ही मैंने वो बाइट खाई, और मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे जाड़ के अंदर कुछ अंदर चला गया है, और कुछ मतलब मेरी जाड़ अंदर धंस गई है। और इतना भयंकर दर्द था, इतना भयंकर दर्द था, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत। और मैं जैसे ही वो रोटी तो हम दोनों की छूट गई वहीं, खाना तो खाया ही नहीं गया, वो फर्स्ट बाइट ही थी। इन्होंने भी छोड़ दी और मैं तो तड़प गई। मैंने कहा ये हुआ तो हुआ क्या, ये मेरी जाड़ क्या। इतना भयंकर दर्द था, इतना भयंकर दर्द था। फिर उसके बाद रात को फिर इन्होंने मुझे पेन किलर दी। पेन किलर दी, उससे भी रिलीफ नहीं हुआ। उसके 1.5-2 घंटे बाद मेरा दांत, जो जाड़ की वाली जगह थी, मसूड़े थे, वो बहुत ज़्यादा फूल गए, और मतलब स्वेलिंग इतनी आ गई, मेरा गाल इतना मोटा हो गया। फिर पापा जी भी बोले, कह रहे भाई अब तो 12 बज रहे हैं। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर से, इनके पास फ़ोन नंबर था, फ़ोन करा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और मैं भयंकर तड़प गई थी और रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, मैं क्या करूं। तो जब हमें कोई रास्ता नहीं मिला, जब मतलब हमारे 2-2:30 बज गए, तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी उन दया को याद करो और उन्हीं से कहो कि मेरी रात कटवा दे। तो आप मानेंगे नहीं, मैंने 2:30 बजे प्रार्थना करी थी। मैंने कहा
जो भी दिव्य शक्ति मेरे साथ हैं, प्लीज़ मेरी ये रात कटवा दो, सुबह ही हम डॉक्टर के चले जाएंगे। 2:30 बज गए थे। तो मैंने ऐसे ही प्रार्थना करती रही, ये भी बोले, इन्होंने भी करी। और बस मेरे फादर इन लॉ भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए देख के कि भाई ये क्या हो गया, गाल बहुत सूज गया था। मैं रोई जा रही थी, तड़प रही थी दर्द के मारे। और जैसे ही 9 बजे फिर हम लोग एक बड़े सर्जन के पास गए। फिर जब हम उनके पास गए, उनको बताया कि मैंने तो ऐसे ऐसे फीलिंग कराई थी और मैंने 1.5 हफ्ते बाद मतलब थोड़ा सा हैवी डाइट ली थी। तो वो बोले नहीं, फीलिंग के में तो आप 2 दिन बाद ही ले सकते हो। बहुत अच्छे सर्जन हैं वो। फिर उन्होंने जब देखा तो वो बोले, गाल भी सूज रहा था, दर्द बहुत था उस टाइम। आप ये देखो, उन्होंने मुझे जो दिव्य शक्ति थी, उन्होंने मुझे रात को ये बता दिया था कि सुबह के 8 बजे तक दर्द बंद रहेगा, उसके बाद तुम्हें डॉक्टर के ही जाना पड़ेगा। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, सिर्फ आप हमारी ये रात निकलवा दो, ये चैन से सो जाए। मैं सो गई। उसके बाद फिर हम 9 बजे डॉक्टर के लिए निकले, सर्जन थे, उनके पास गए। उन्होंने देखा तो वो खुद हैरान थे, कह रहे थे इतने दर्द में, क्योंकि वो हुआ ये था कि जो फीलिंग थी वो सही से नहीं हुई थी, और वो फीलिंग अंदर चली गई थी मेरे बिल्कुल नीचे, दांत के जो खाली जगह थी बिल्कुल अंदर घुस चुकी थी। डॉक्टर बोले आपको नहीं पता कि क्या हो सकता था रात को, और ये तो पॉइजन बन जाता है, और आप रात को ही क्यों नहीं आए, आपने इतना दर्द कैसे सहन कर लिया। मैं तो हैरान हूँ, क्योंकि अगर फीलिंग टूट के अंदर चली गई है। मैंने कहा बस डॉक्टर साहब आप ये मत पूछिए कि रात कैसी बीती, बस आप मुझे अब रिलीफ करवाइए। उन्होंने कहा ये जाड़ काफ़ी ख़राब हो चुकी है, और उन्होंने खोखली जाड़ ज़्यादा हो चुकी है, और पस में ही उन्होंने फीलिंग कर दी दूसरे डॉक्टर ने, जिसके कारण वो फीलिंग ऊपर ऊपर ही थी, और जब वो इन्होंने खाना खाया तो वो नीचे चली गई, एकदम अंदर फंस गई जाड़ में जाके। तो वो डॉक्टर खुद हैरान हो गए थे, इतने बड़े सर्जन। वो कह रहे इनको तो आप चाहे इमरजेंसी में लेके आते, लाना चाहिए था, नहीं तो पॉइजन तक हो सकता था, सेप्टिक हो सकता था। खैर वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरे साथ वो फर्स्ट चमत्कार था कि मतलब मैं जो 1:30-2 बजे तक तड़पी, और उसके बाद मुझे नहीं पता वो दर्द कहाँ गया। हम लोग आराम से सो गए, और वही हुआ जैसे ही 8-9 बजे मेरा दर्द दोबारा शुरू हो चुका था। गाल मेरा मुसुड़ा तो वैसे ही सूज ही रहा था, पर मैं वो बता रही हूँ कि वो उस पेन से मुझे छुटकारा मिल गया था, जो दर्द मुझे रात को हो रहा था। क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ थे वो भी हार्ट के पेशेंट थे, उनको भी हम रात को परेशान नहीं ज़्यादा कर सकते थे। हमने उन्हें ये कहा पापा जी आप सो जाओ, कट जाएगी रात तो काटनी है। पर मैंने जब और इन्होंने उन दिव्य शक्ति से प्रार्थना करी, तो मुश्किल से 15 मिनट के लगे होंगे, और उसके बाद वो दर्द कहाँ गया कैसे गया मुझे नहीं पता, पर हाँ स्वेलिंग रही, दर्द गायब था। ये मेरा मतलब आप ये समझिए वो उन्होंने मेरे ऊपर पहली ऐसी कृपा करी थी। वो रात नहीं तो मुझे पता है शायद मेरे प्राण निकल जाते, इतना भयंकर दर्द था। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस, चमत्कार कह लीजिए, एक्सपीरियंस कह लीजिए, वो मतलब उन्होंने करा। और वाकई में ही सच में अगर आप किसी शक्ति को मानते हो, आप उनको आदर सम्मान देते हो, तो वो ऐसा नहीं है आपकी लाज नहीं रखती, या वो आपका ध्यान नहीं रखती, बिल्कुल रखती है। आपको खुद इसके लिए अपने आप को उस जगह ले जाना होगा कि आप भी उन शक्तियों पे विश्वास करें। और भगवान बिल्कुल है, और वो अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखता है। ये मत सोचो कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा, ये सोचो कि कुछ कर्म हमारे पहले के भी तो होंगे जिसे हम काट रहे हैं। क्या अगर मेरे साथ दिव्य शक्ति है तो क्या मैं परेशान नहीं हूँ, होती होंगी कभी, पर मेरे को ये पता है कि जो पिछले जन्म में मैं करके आई हूँ तो वो तो मुझे भोगना पड़ेगा ना, उसे तो कोई दया या कोई शक्ति नहीं काट सकती, वो तो हमें लेना ही। हाँ ये ज़रूर है कि जो शक्ति हमारे साथ है या जो दया हमारे साथ है, अगर वो कहते हैं भाला घुसना होगा तो वो सुई में टाल देती है, उस दर्द को आपके
25% कर देती है। अगर वो दुख आपको 100% मिलना है तो वो 25% कर देती है। पर आपको उस मालिक पर, उस भगवती पर, अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। और मेरे शायद इसी मेरे और मेरे हस्बैंड के इसी विश्वास के कारण आज हमारी जीत है। आज हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं और उन लोगों का भी विश्वास अटूट है। वो कहते हैं दीदी हम मरने को मर जाएंगे पर कभी ये दरबार नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सच्चा दरबार है, बहुत सच्ची शक्ति है। और शक्तियाँ सब अच्छी होती हैं, कोई शक्ति कभी बुरी नहीं होती। वो तो हमारी अपनी खुद की मानसिकता क्या है, हम उनसे क्या कार्य ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, वो हमें पता हो। उसमें शक्ति का कोई फाल्ट नहीं होता। तो जो दिव्य शक्ति मेरे साथ है, तो मेरा परिवार हमेशा उनके एहसानमंद रहते हैं और हम हमेशा उनका गुणगान करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बिरलों को ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। बहुत पता नहीं मेरे कौन से ऐसे कर्म रहे कि अगर बुरे कर्म भी होंगे तो अच्छे भी शायद कुछ रहे होंगे मेरे पिछले जन्म में, कि मुझे ये दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। तो आप भी आइए, इस दिव्य शक्ति को से अपने समाधान कराइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और नेक्स्ट व्लॉग के लिए तैयार रहिए। आज का मेरा थोड़ा सा गला बैठ रहा है रात को, क्योंकि मैंने दही खा ली थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम होगी। बाकी जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सब अपने घर में खुश रहें, प्रसन्न रहें, सब स्वस्थ रहें, सब एक दूसरे का भला करके चलें। यही हम हिंदुओं का धर्म है और यही हिंदू की पहचान है। तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक हिंदू हूँ और एक हिंदू परिवार में जन्म लिया है, और आपको भी गर्व होना चाहिए। जय श्री माता दी, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम।